हेलो लिसन, यहां पे लिखा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, राइट ए शॉर्ट नोट। क्या लिखा है यहां पे? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश नॉवेल। भारतीय नॉवेल्स के बारे में कह रहा है कि एक शॉर्ट नोट लिखिए भारतीय नॉवेल्स के बारे में। अब कह रहा है कि नॉवेल्स इज द स्टोरी ऑफ ए मैन एंड सोसाइटी। नॉवेल्स क्या है? हेलो, नॉवेल्स क्या है? कह रहे कि नॉवेल्स इज द स्टोरी ऑफ मैन। एक आदमी का नॉवेल्स जो है एक कहानी है, ठीक है कि नहीं? इन सोसाइटी, हमारे समाज का एक आदमी का एक कहानी है नॉवेल्स जो है। अब कह रहे कि फील्डिंग हैज कॉल्ड इट ए कॉमिक एपिक एंड प्रोज। इसे क्या कहा? महाकाव्य, ड्रामा, ठीक है ना, हास्य इसे कहा गया, ठीक है कि नहीं? अब ये फील्डिंग्स जो है इसको अपने हाथों में ले लेना और ले करके इसे क्या करना? इसे कॉमिक के रूप देना और आत्मकथा के रूप देना, महाकाव्य का रूप देना। अब कह रहा है इसको R.K. नारायण, मुल्क राज आनंद एंड राजा रॉय आर रिगार्डेड एज द पॉयनियर्स इन दिस फील्ड्स, यानी मार्ग निर्माता। ये नॉवेल्स के दुनिया में स्टार्ट है कि नहीं? नॉवेल्स की दुनिया में, ये नॉवेल्स की दुनिया में बोल रहा है कि R.K. नारायण, मुल्क राज आनंद एंड राजा रॉय आर रिगार्डेड एज द पॉयनियर्स इन दिस फील्ड्स। इस मार्ग कहता है कि इसमें ये R.K. नारायण को, मुल्क राज आनंद को एंड राजा रॉय को रिगार्डेड किया गया है, यानी उन्हें याद किया गया है। पॉयनियर्स यानी मार्ग दिखलाने वाला, एक मार्ग दिखलाने वाला इन लोगों को समझा गया है। किसमें? नॉवेल्स में। कह रहे कि दे एस्टेब्लिश एज ए ग्रेट ट्रेडिशन। उन्होंने एस्टेब्लिश किया, स्थापित किया क्या? ग्रेट ट्रेडिशन, एक महान ट्रेडिशन को स्थापित किया। दीज नॉवेल्स, ये सब नॉवेल्स जो है, रिफ्लेक्ट द सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया। ये जो है कह रहे कि ग्रेट ट्रेडिशन, ये लोग एक महान ट्रेडिशन, परंपरा है। दीज नॉवेल्स, ये सब नॉवेल है, रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी कि प्रभावित करती हैं, ठीक है? रिफ्लेक्ट द सोशल, पॉलिटिकल, समाज को और राजनीति को और कल्चरल, जो हमारा कल्चर होता है, संस्कार होता है, कल्चरल लाइफ को इंडिया में। जैसे इंडिया में कल्चरल लाइफ जो होता है, मतलब बहुत सारे ड्रामे होते हैं, ठीक है कि नहीं? और डांस प्रोग्राम, म्यूजिक प्रोग्राम, बहुत सारे खेल कूद होते हैं। तो ये सारे चीज़ों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स हैज नाउ गोट ए वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। कह रहे हैं कि इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स जो हैं क्या हैज नाउ गोट ए वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, पूरे संसार में फैले हुए हैं इनकी पहचान, ठीक नहीं? कमला मार्कंडे और नयनतारा सहगल, खुशवंत सिंह और मनोहर माल गोनकर, अनीता देसाई, अरुण जोशी और विक्रम सेठ, अमिता घोष, अरुंधति रॉय, किरण देसाई और जुम्पा लहरी, ठीक नहीं, ETC। ये कह रहे कि इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स, ये इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स हैज नाउ गोट ए वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड मतलब पहचान अपना बना लिए हैं, ये अपना पहचान बना लिया। और उन सब पहचानों में इन सब का नाम आता है, कमला मार्कंडे और नयनतारा सहगल, खुशवंत सिंह और मनोहर माल गोनकर, अनीता देसाई। एक और बात बता रहे हैं, ये आप कर राइट ए 5 नेम्स ऑफ इंडियन नॉवेलिस्ट। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा कि 5, अब मिलाने के भी आ जाएगा, जो मिलाया जाएगा, जैसे कॉलम A कॉलम B से मिलाया जाता है, उसमें कहता है कि ये 5 जो है इंडियन जो है नॉवेलिस्ट का नाम, तो ये नॉवेलिस्ट का नाम हो गया, इंडियन नॉवेलिस्ट का नाम हो गया, याद रखिएगा। अब कह रहे कि लहरी ETC हैव टेकन इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स,
इन्होंने इंडियन इंग्लिश टेक लिया है, ठीक है नहीं, इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स टू ग्रेट हाइट थीम्स एंड टेक्निक। इनका जो हाइट्स है बहुत लंबी, और बता रहा है कि नॉवेल्स की जो न इधर का सॉरी हाइट्स, यह इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स नाउ डिस्प्ले वैरायटीज ऑफ थीम्स। कह रहा है कि यहाँ पे है इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स ए ग्रेट हाइट, ये बहुत ऊंचा मकाम पाया है, और इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स नाउ डिस्प्लेज द वैरायटीज ऑफ थीम्स। ये इंडियन इंग्लिश है जो वैरायटी ऑफ थीम्स को क्या किया है, थीम्स एंड टेक्निक को प्रयोग किया है। मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत, हैव ए ग्लोबली बिन क्या है, एक्लेम्ड एज ए ग्रेट राइटर्स ऑफ इंग्लिश। उनमें से कह रहा है कि विश्वव्यापी ये क्या है, विश्व में पूरा इनका स्वागत किया गया है, यह महान मतलब के एक राइटर, इंग्लिश के राइटर माने गए हैं। हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता है सलमान रश्दी एंड वीएस नैपोल को, ठीक है कि नहीं। इन्होंने भारत ही नहीं, भारत के बाहरी देशों में जाकर के अपना नाम और शोहरत पाया है।